गणित के इस YouTube चैनल पर आज आयु संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है। जब वर्तमान आयु का योग दिया हो, ऐसे सवालों को हल करने की एक ट्रिक है। वर्तमान आयु के योग को लिखते हैं और ए और बी के बीच कितने वर्ष का अंतर है उसे जोड़ लेते हैं। चाहे वो 4 वर्ष बड़ा हो या 4 वर्ष छोटा हो या 4 वर्ष का अंतर हो, ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ उनके वर्तमान आयु के योग में उस अंतर को जोड़ लेते हैं और उसके बाद इसका आधा कर देते हैं। इससे एक की उम्र पता चल जाती है। 26 का आधा यानी 2 से भाग 13। अब एक की उम्र 13 वर्ष मिल गई तो दोनों की आयु का योग 22 वर्ष है, तो दूसरे की उम्र 9 वर्ष हो जाएगी। काफ़ी इजी है, लेकिन ये ध्यान रहे कि वर्तमान आयु का योग दिया हो और उनके उम्रों के बीच का अंतर दिया हो, उसी समय ये ट्रिक फॉलो करें। यदि वर्तमान आयु 9 दे के 2 वर्ष पहले की आयु दिया हो तो हम वर्तमान आयु निकाल के और तब इस फिर ट्रिक को हम फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ अंतर ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, या 2 वर्ष पहले की हो या 2 वर्ष बाद की हो, उस समय से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अंतर पूरे जीवन चलेगा। अगर 2 वर्ष पहले वो 4 वर्ष बड़े हैं तो 10 वर्ष बाद भी वो 4 वर्ष बड़े ही रहेंगे। ठीक, ये इसके बाद यदि हम परंपरागत विधि से इसे हल करते हैं तो ए को यक्स मान लेते हैं कि ए की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो दूसरा बी को मानने के लिए आपको प्रश्न देखना पड़ेगा। केवल एक मानिए और दूसरा प्रश्न में दिया हो उससे रिलेटिव कर लीजिए। अब यहाँ कह रहा है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी बी को हमें 4 वर्ष छोटा लिखना पड़ेगा। तो जब ए को x मान लिए तो इसे x - 4 लिखेंगे। हमें ए को प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष बड़ा करना है। अब प्रश्न के अनुसार ही उनकी वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, तो वर्तमान आयु हमने x और x - 4 मान रखा है, तो इनका योग हम कर लेते हैं और बराबर 22 यहाँ लिखते हैं। अब x और x 2x और 4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा। 22 4 26। अब x बराबर कितना आएगा 13, 2 से ये 26 कट जाएगा। यही x बराबर 13। अब बाकी दूसरे की उम्र हम 4 घटा देंगे 9। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा प्रश्न है, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही इसमें भी वर्तमान आयु का योग दिया है 65 वर्ष। अब यहाँ इनके आयु में भी अंतर 5 वर्ष का दिया है, वो जोड़ लेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो 10 वर्ष पहले का है या 10 वर्ष बाद का है, क्योंकि वो जीवन भर 5 वर्ष के अंतर में रहेंगे। तो 65 और 5 प्लस करेंगे 70 आएगा और इसका आधा कर देंगे तो एक की उम्र 35 हो जाएगी और दूसरे की, जब उनकी आयु का योग 65 वर्ष है तो दूसरे की 30 हो जाएगी।
तीसरा प्रश्न है, 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। तो यहाँ आयु का योग तो दिया है पिछले 2 सवालों के जैसा इसमें भी, लेकिन ये 2 वर्ष पहले की आयु का योग दिया है और पिछले 2 सवालों में हमने वर्तमान आयु के योग पर सवाल लगाया है। तो हम इसमें भी इन 2 बच्चों की जो आयु है 2 वर्ष पूर्व 18 वर्ष, तो अगर हम वर्तमान में देखें तो ये दोनों बच्चे 2-2 वर्ष बढ़ेंगे, यानी हम 18 में 4 जोड़ दें तो ये वर्तमान आयु का योग हो जाएगा। अब वर्तमान आयु का योग ज्ञात हो गया तो पिछले सवालों के जैसा ही इनके उम्र का अंतर 2 वर्ष है और हमने ये बताया है कि वो चाहे 3 वर्ष बाद का हो या 3 वर्ष पहले का हो, इनका उम्र का जो अंतर है वो पूरे जीवन एक समान रहेगा। तो इसलिए हम इसमें भी जो उम्र का अंतर है 2 वर्ष उसे जोड़ लेंगे, तो 22 + 2 कितना आया 24। अब 24 का अगर आधा करते हैं तो एक की उम्र 12 आएगी और एक की उम्र 12 आ गई तो दूसरे की उम्र 10 होगी, क्योंकि वर्तमान उम्र 22 वर्ष है। अब आप इसे क्वेश्चन सही है या गलत चेक भी कर सकते हैं। अगर 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 18 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले ये 10 वर्ष के होंगे और ये 8 वर्ष के, और दोनों का योग 18 आएगा। अब यदि क्वेश्चन को x मान के लगाते हैं परंपरागत विधि से, तो इसमें हम फर्स्ट बच्चे को अगर x मान लेते हैं और तो दूसरे बच्चे को y मान लेते हैं। प्रश्न के अनुसार 2 वर्ष पूर्व इन दोनों की उम्र क्या होगी वो लिख लेते हैं। 2 वर्ष पूर्व की आयु, पहले बच्चे की जो आयु होगी वो x - 2 होगी और दूसरे बच्चे की जो आयु होगी वो y - 2 होगी। दोनों बच्चे 2-2 वर्ष कम होंगे। अब 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग प्रश्न में दिया है 18 वर्ष, तो हम इन दोनों को जोड़ के और 18 लिख सकते हैं। x - 2 + y - 2 = 18। अब ये -2 - 2 - 4 हो जाएगा और x + y, और -4 को हम एक ही बार ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं तो वो जाके 18 में प्लस हो जाएगा, यानी x + y = 22। अब 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष है, तो वो 3 वर्ष बाद हो या 4 वर्ष बाद हो या 3 वर्ष पहले हो, इससे कोई मतलब नहीं, उनकी आयु का अंतर हमेशा 2 वर्ष ही रहेगा, यानी x - y = 2। अब ये 2 समीकरण बन गए और दोनों समीकरणों को देखने से पता चलता है कि इसमें y कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो हम ये जोड़ देते हैं अगर दोनों समीकरण, तो y कट जाता है और x 2x हो जाएगा और 22 + 2 24 हो जाएगा। तो 2x = 24 आया, तो x = 2 से 24 में भाग देंगे, 12 वर्ष। सेम वही आंसर आ रहा है, वर्तमान उम्र 12 वर्ष आ गया, तो दूसरे की 10 वर्ष आ जाएगी। अगर ये x का मान समीकरण 2 में या 1 में किसी में भी रख सकते हैं, हम x का मान इसमें रखते हैं, तो ये 12 + y = 22, तो y = 22 - 12, y = 10। चौथा और आखिरी सवाल बाकी के पीछे के तीनों सवालों से थोड़ा अलग है।
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं और फिर यक्स मान के भी हम लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो वर्तमान अनुपात होता है वो, और जो चाहे 4 वर्ष बाद हो चाहे 5 वर्ष बाद हो, जो अनुपात बाद में बदलेगी उसे भी लिखना है। और दोनों के बाहर बाहर के गुणा करके और ये अंदर अंदर का गुणा करके उनका घटाना कर लेते हैं। यहाँ 2 आया। उसके बाद जो 5 वर्ष बाद अनुपात होगी तो उसी 5 से इन दोनों में गुणा कर लेते हैं। 5 का 7 में करेंगे 35 आएगा, और 5 का 3 में करेंगे तो 15 आएगा, और यहाँ भी घटा लेते हैं। घटाने के बाद हम इस 2 से 20 की तुलना करते हैं। तो 2 से अगर 20 की तुलना करें तो 1 के बराबर 10 आ रहा है। 1 के बराबर जब 10 आ रहा है तो वर्तमान आयु में पिता का 3 और पुत्र का 1 है अनुपात। तो 1 के बराबर 10 आया है तो 3 और 1 में हम देखते हैं कि 3 के बराबर 30 आएगा और 1 के बराबर 10 आएगा। तो ये पिता की वर्तमान उम्र हो गई और ये पुत्र की वर्तमान उम्र हो गई। लेकिन प्रश्न में पिता की वर्तमान उम्र न पूछ के 5 वर्ष पूर्व की आयु को पूछा है, तो हम ये वर्तमान उम्र में से 5 माइनस कर लेंगे। ये 25 वर्ष। अब यदि हम x मान के इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो जो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात होता है उसी अनुपात से x का गुणा करके और पिता और पुत्र के आयु को मानते हैं। जैसे 3 और 1 का अनुपात है तो पिता 3x और पुत्र 1x, यानी x 1 को लिखते नहीं हैं। ये वर्तमान आयु दोनों की हो गई। अब 5 वर्ष बाद प्रश्न के अनुसार अगर 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र निकालते हैं तो पिता 3x + 5 वर्ष के होंगे और पुत्र x + 5 वर्ष के होंगे। ये दोनों की 5 वर्ष बाद की उम्र है। और उम्रों का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें भिन्न के रूप में लिख देते हैं। यानी 3x + 5 बटे x + 5। ये 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र के आयु का अनुपात है। और क्वेश्चन में दिया भी है कि 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु में अनुपात 7 संबंध 3 का हो जाएगा। तो हम उसे उसके बराबर लिख लेते हैं। अब तिर्यक गुणा करते हैं। 3 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो 3 से 3x में गुणा होगा 9x, प्लस 3 से 5 में गुणा होगा 15। 7 से x + 5 में गुणा करेंगे तो 7x + 7 का 5 में गुणा होगा 35। अब ये दोनों x एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो 9x ये पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो जाएगा, और इधर 35 और ये 15 भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो प्लस में है तो माइनस कर लेंगे। 9x में से 7x माइनस करेंगे 2x बराबर 35 में से 15 माइनस होगा 20। अब x बराबर कितना आया 10। x बराबर 10 आया तो हमने पिता को 3x मान रखा है। पिता को 3x मान रखा है तो पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे, पिता 3x बराबर 3 × 10, x का मान 10 है तो 30 वर्ष। और पुत्र x यानी पुत्र की उम्र 10 ही वर्ष होगी। यहाँ पे पिता की ये वर्तमान
आयु है। जबकि प्रश्न में 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पूछा है, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु 30 में से 5 माइनस कर लेंगे, जो वर्तमान उम्र है उसमें से 5 घटा देंगे, 25 वर्ष। ये आपका आंसर है जो पिता की 5 वर्ष पूर्व की आयु है।